हेलो। आई होप कि अभी आ रही है आवाज। प्लीज लेट मी नो। क्या आवाज आ रही है ठीक से? हेलो। हाँ। अब और आ रही है आवाज। आ रही है अभी आवाज? ओके। ओके। हाँ 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 हाँ। ओके। सो सॉरी, आई डोंट नो क्या हो रहा है बीच बीच में। कोई बट बात नहीं। मैंने वेट किया काफी देर तक, फिर मैं निकली। फिर मेरे को वापस ज्वाइन कर दूं ऐसे बता रहा था, सब है पर कुछ ऊपर आ नहीं रहा था, नोटिफिकेशन वगैरह मैसेज डाला तो भी नहीं जा रहा था। फिर मैं लीव हो गई। वापस ज्वाइन करती हूँ, 2 बार किया, 3 बार। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है। ओके ओके तो ओके। जो क्वेश्चन था कि खुद को एक्सेप्ट करना है इस डिसीज के साथ, हम्म जो भी डायग्नोस हुआ है, जो वो हमारे में लेबल नहीं है, वो आप मत सोचो हम्म। कि मेरे को ये है। इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं हमारे दिमाग के ऊपर पड़ना चाहिए। इसके साथ ही आपको जिंदगी जीना है, वीकनेस नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ बना के उसको जियो। ठीक है। हम्म हर एक कंडीशंस जो छोटी छोटी चीजें होती है, वो हम्म उसको छोटी छोटी चीज को अपने माइंड, शांत माइंड को रख के वो छोटी छोटी चीज को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि हम्म लाइफ को मैनेज करना होता है, कि जैसे हर रोज दवाई लेना होता है, ट्रांसमिशन पे जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो उसका सबका प्लानिंग कर लो कि मेरे को 10 बजे ऑफिस जाना है, दवाई लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, 4 बार लेनी है, तो उसका एक प्लानिंग शेड्यूल बना दो। ट्रांसफ्यूजन का जो जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन हम सेटअप उसका कर देते हैं, तो वो प्लानिंग के साथ कर लो। तो लाइफ का जीने का तरीका एक बदल जाएगा, और वो करेक्ट। आप अच्छी और क्वालिटी वाली लाइफ जी सकोगे। जैसे बाकी सब नॉर्मल जीते हैं ना, वैसे आप हम्म अपनी लाइफ भी जी सकोगे। और लाइफ के जहाँ पे मीन्स घूमने का, के फिरने का, सबके साथ टाइम स्पेंडने का जो भी तरीका है, वो आप सब अटेंड कर सकोगे। वो सब है। हम्म। अपना रूटीन, सबसे पहले अपना रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। कि रूटीन में थोड़ा कुछ ना कुछ असंभव हो जाता है, दिक्कत आती है कि भी 3-4 दिन से हम सोचते हैं मैं आज चला जाऊंगा, ब्लड चढ़ाने आज जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, पर कुछ काम आ जाता है, हम रह जाते हैं। हम्म। वापस दूसरे दिन कुछ काम आ जाता है तो डिले 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 चलता है। पर क्यों? क्योंकि हमारा मन वीक हो जाता है, चलो आज नहीं करूंगा, आज मुझे। हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? हमारे हम्म मन को, जहां हमारा माइंड डाइवर्ट होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, या हमारी फिजिकल हेल्थ जो जहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने की जरूरत है। तो कभी कभी हीमोग्लोबिन कम होता है तो 1-2 दिन चलता है, ऐसा भी नहीं, मैं मना करती। पर हर बार वो रूटीन में हम्म। नहीं आना चाहिए। करेक्ट। कभी कभार किसी चीज के लिए हो, आप डिले करो हम्म। तो चलता है, पर वो हमारी पैटर्न नहीं बननी चाहिए। राइट वो राइट। पैटर्न बन जाएगी तो आपको ही वो ही दिक्कत करेगा आगे जाके। हर बार हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पड़ेगी। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पीछे हमारा आयरन लोडेड हो जाता है, हार्ट के ऊपर भी लोड पड़ता है, तो यहाँ हमारे फिजिकल पूरी बॉडी के ऊपर भी वो इम्पेक्ट करता है। और हम्म जो जल्दी जल्दी का जो स्ट्रेस होता है तो अपना स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। ऑफिस की छुट्टियां यानी कि कुछ भी हो तो सब मैनेज करना वो दिक्कत हो जाता है। तो वो सबसे पहले अपना रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। ट्रांसफ्यूजन का रूटीन बनाना है, रेगुलर चेकअप का रूटीन बनाना है, मेडिसिन लेने का रूटीन बनाना है, ताकि हम सबको बैलेंस करके, फिजिकल बॉडी को हम्म। हमारी बैलेंस करके हम चल सके। इसके साथ ये सब हम स्टेबल रखते हैं ना, तो हमारा मन भी स्टेबल हो जाता है। सबसे पहले अपने शरीर की जो प्रॉब्लम है उसको हम्म। सुननी चाहिए, कि हमारा बॉडी क्या मांग रहा है, कि अभी उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है,
2 दिन खींच हम्म। सकता है या नहीं, डिले हो सकता है या नहीं, नहीं हो हम्म। सकता है तो आप उसे मत कीजिए। और जो हमारा आयन सबसे, वो आयन चिलेशन की सुननी चाहिए, क्योंकि हर बहुत सारे पेशेंट है, अभी भी मुझे पता है, वो रेगुलर चेकअप नहीं करवाते। तो हम्म। उसकी वजह से हमारा आयन चिलेशन बढ़ जाता है, बॉडी के कई पार्ट्स में वो जमा हो जाता है, और उसकी वजह से हमको एंजाइटी डिप्रेशन भी आ जाते हैं। तो रेगुलर हम्म। चेकअप नहीं होता, फिर आता है जब चेकअप तो उसका भी लोड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, इतने सारे रिपोर्ट करवाने पड़ेंगे, नहीं, तो फिर आप मैनेज कर लो कि इस साल हम्म। ये रिपोर्ट करवाने हैं, मुझे हर महीने ये रिपोर्ट करवाने हैं, तो इजी गोइंग हो जाएगा सब मैनेज करना। जैसे कि सब सब जरूरी है, मीन्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और अर्निंग, पैसे की भी राइट। जरूरत सब में पड़ती है, तो सब आप मैनेज कर सकते हो। मैनेज नहीं करोगे तो जब भी आप डिले डिले करोगे ना, तो वो एक दिन ऐसा आएगा, सब बर्डन आपके ऊपर ही हम्म। आएगा, वो करेक्ट। डिवाइड हो राइट। जाएगा, लोड नहीं होगा इसकी वजह से। हम्म। तो आप थैलेसेमिया के साथ जीने की जो आपको सिग्नल्स मिलती है, तो हर रोज में आप क्या लेते हो, एक फटिक लेते हो, वीकनेस लेते हो, डेजीनेस, जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये सब सिम्टम्स आते हैं, मूड लो हो जाता है, ब्रीथिंग लेसनेस, जैसे हमको मीन्स हम्म। धड़कनें तेज हो जाती है, ऐसा सब लगता है, कभी कभी हमारी सांस, हम सांस भी नहीं ले पाते, ऐसी भी करेक्ट। हमको दिक्कत आती है। तो हम्म। ये सब हमारी बॉडी को रेस्ट करने के सिग्नल्स होते हैं, कि अभी हमारी बॉडी मांग रही है कि भाई अभी तू थोड़े दिन ठहर जा, एक दिन करेक्ट। रेस्ट ले ले, रुक जा, पोज हम्म। ले ले, उसके बाद में आप आगे बढ़िए, कि थोड़ा पोज ले लो, फिर हम्म। सेल्फ, ये पूरा सेल्फ अपना केयर करके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ में इमोशनल, इमोशनल जो होते हैं हमारे अप एंड डाउन्स होते हैं, हम्म। जैसे ही बार बार हम ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने, मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमको एंजाइटी आती है। मैंने बहुत करेक्ट। सारे पेशेंट को एंजाइटी, अभी वो दिन आ गया, मेरे को जाना है, हम्म। वो ही नीडल, वो ही ब्लड बैंक जाओ, जाने के चक्कर, एक बैग चढ़ाओ, वापस दूसरा लेके आओ, वो चक्कर रहता है, कभी बॉडी पेन रहता है, कुछ ना कुछ ये एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। रिपोर्ट्स करवाना, जैसे हम मेंटेन रखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमारा 10 या 9 हीमोग्लोबिन होना हम्म। चाहिए, तो वो भी कई पेरेंट्स नहीं करते, क्योंकि वो ही, हम्म। उनको ये स्ट्रेस लगता है कि हर बार ये करना है, हम बच्चे को हर बार निडल क्यों डाले, तो वो सब करना उनके लिए भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो पेरेंट्स भी जॉब करते होते हैं, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए भी एक स्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन के में आ जाता है, पेरेंट्स भी बच्चे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, ये तू क्या लेके आया गया, पर उनकी गलती नहीं है, हमारे में अवेयरनेस राइट। नहीं थी, तब ये हुआ था। करेक्ट। तो राइट। फिर बच्चे के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हमको मैनेज करना है, पेरेंट्स को और हम्म। पेशेंट को, सबको ये मैनेज करना है। ये सारे इमोशन जो भी है, जो फटीक है, डेजीनेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जो भी आते हैं, ये सब कॉमन सिम्टम्स है थैलेसेमिया, और सभी पेरेंट्स में, किसी भी डिसीज में ये सब में कॉमन ये आते हैं सिम्टम्स। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने इमोशंस को जज नहीं करना है, उस टाइम पे हम्म। आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, जब आपको ओके। एंजाइटी बढ़ जाती है, या फिर आप हम्म। ब्लड चढ़ाने ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हो, तो वहीं पे जाओ, आप टेंशन मत लीजिए कि अभी मेरे थोड़ी देर में सुई से डर लगता है, छोटे बच्चे को सुई से बहुत डर लगता है, मैं तो बड़ी हो गई, राइट। मुझे अभी भी लगता है। तो डीप ब्रीथिंग करना तो तब तो बहुत दूर की बात है, मैं कुछ नहीं कर पाती। पर मैं अभी एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि आप सब ब्रेव हम्म। हो, आपको आदत हो गई है, उसके साथ ही जी रहे राइट। हो, तो हम्म। आपको वहीं पे उस टाइम पे 5 सेकंड, 2 सेकंड, या जितना टाइम मिलता है, 5 मिनट मिलती है, तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो।
इस वो करने से आपकी एंजाइटी डिप्रेशन वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाता है, कार्बन राइट। डाइऑक्साइड कम हो जाता है। तो हमारा ऑक्सीजन पॉजिटिव आता है ना, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव एंजाइटी डिप्रेशन वो लेवल कम हो जाता है। या आप ट्रांसिशन के दिन किसी अपने को जिससे आप कुछ भी बात शेयर कर सकते हो, तो उनको हम्म। साथ में लेके जाइए, उनसे बात कीजिए, हम्म। तो एंजाइटी कम हो जाती है। या फिर अपने राइट। डॉक्टर्स हो या कोई जहाँ पे भी जो निडल्स डालने वाला हो, तो उनसे आप कंफर्ट लगते हो बात करने में, तो हम्म। अपना माइंड डाइवर्ट करने का है। इस दौरान करेक्ट। जहाँ पे एंजाइटी है तो माइंड को डाइवर्ट करने की हमको टेक्निक करनी है, ये हम कर रहे हैं। तो उनसे बात कीजिए, और कोई बात करनी, ये नीडल के ब्लड के ट्रांसफ्यूजन रिगार्डिंग ब्लड के वो नहीं बात करनी है, किसी और हम्म। टॉपिक के उनके ऊपर बात करनी है। या फिर ये भी नहीं कर सकते तो ये एक चीज है, अपना साथी डायरी वो। लिखो। ओके। मैं लिखती हूँ, मेरी जर्नी जब हम्म। स्टार्ट हुई, मैंने सबसे एक डायरी मैंने लिखना शुरू किया। पहले भी लिखती थी हम्म। जब कॉलेज स्कूल में थी तब, शादी के बाद वो छूट हम्म। गया, वापस वो शुरू किया। पर ये सबसे बेस्ट फ्रेंड है। कई बात ऐसी होती है कि हम किसी को नहीं बता सकते, तो डायरी में लिख राइट। सकते हो आप। हाँ, यस। उसके कुछ मिलेगा नहीं, पर अपना मन जरूर हल्का होगा, तो और रिलैक्स आप बहुत अच्छी तरह फील कर पाओगे। हम्म। साथ साथ में करेक्ट। ये एक एजुकेशन, करियर और पर्सनल लाइफ सब पॉसिबल है थैलेसेमिया पेशेंट के लिए। ये इसलिए मैंने इसमें अभी टॉपिक डाला है कि कई पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी थैलेसेमिया मेजर है, तो मैं उसको पढ़ा नहीं सकता, वो पढ़ने में अच्छी नहीं है, कि अच्छा नहीं है, उसका करियर नहीं बन सकता, उसकी मैं शादी नहीं करा सकता। यहाँ पे सब सुनना प्लीज, ये हम्म। टॉपिक आपके लिए है। बहुत सारे पेशेंट हैं, राइट। क्योंकि पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मैं शादी करा दूं, या बच्चे या बच्ची जो भी हो, तो उसके बाद में उनको दादा दादी बनने की भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। या फिर हम्म। दूसरा ये भी है कि हमारे बेटे या बेटी को ये थैलेसेमिया वाला ही मिलेगा, नॉर्मल कोई मिलेगा नहीं, तो एक का खर्चा हम उठाएंगे तो दूसरे का कैसा उठाएंगे। ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप ऐसा हर एक बंदे के लिए ऐसा नहीं होता कि भाई थैलेसेमिया थैलेसेमिया ही शादी कर सकते हो। और भी डिसेबिलिटी है किसी को, मीन्स और भी कास्ट में भी आप मैरिज कर सकते हो। ये एक मैं खास ये पॉइंट इसलिए बर्डन मीन्स जोर देती हूँ, कि हाईलाइट्स करती हूँ कि आप सब हम्म। सोचे। ऐसा नहीं है कि हम शादी नहीं कर सकते, कि अपनी लाइफ शॉर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि उनको भी कोई पार्टनर चाहिए अपनी हम्म। बात करने के लिए, उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए। हर बार अपने पेरेंट्स या हर बार अपनी फ्रेंड्स वो नहीं समझ पाते जो फीलिंग्स आप लोग समझ सकते हो, जो मीन्स आपके खुद की है, जो फीलिंग्स इमोशंस है वो नहीं समझ सकते। तो और राइट। थैलेसेमिया के कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कुछ भी हो करियर में या एजुकेशन में कुछ भी प्लानिंग करके आप पढ़ सकते हो, कहीं पे भी हम्म। नहीं। अभी तो सब जगह पे पढ़ने के लिए भी ये जीआरपी आ गए हैं कि इतना मीन्स 100 में से 20 मार्क्स आते हैं तो उन लोगों को पास भी कर देते हैं। तो ये भी है कि जो नहीं पढ़ाते हैं कि भाई मेरा बेटा बेटी अच्छा, उसका नॉलेज नहीं है, वो उसको याद नहीं रहता, तो ये भी कर सकते हैं। ये ये एक है। और हर बार अपनी एनर्जी को मैनेज करो, उनको बेचारा बिचारी कह के मत बुलाओ। बस ये करेक्ट। पेरेंट्स की बहुत गलत आदत है, मेरी बेटा मेरी बेटी यस। ये बिचारी है, ये मेजर है, ये नहीं कर सकती। वो ऐसा मत बोलो उनको, तू कर सकता हम्म। है, तू कर सकती है। आप पॉजिटिव बोलोगे तो बच्चे हम्म। को पॉजिटिव माइंड में ये इफेक्ट पॉजिटिव ही रहेगी। तो वो करेक्ट। मैं आप सबको बोलूंगी, आप पॉजिटिव बोलना घर में शुरू कीजिए। जो मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने पेरेंट्स ज्वाइंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता, पर सबके लिए ये मैसेज मैं बोलती हूँ आपको। और सपोर्ट सिस्टम, आप उनकी सपोर्ट सिस्टम हो। जैसे
जिसके भी घर में ये बेटा बेटी है, तो वो पेरेंट्स, यानी मेरे घर में मेरा बेटा है तो मैं ही उसकी सपोर्ट सिस्टम हूँ। क्योंकि जो मैं उसको मना करूंगी कि नहीं ये तू नहीं कर सकता, ये तू नहीं कर सकती, तो वो वहीं पे डिसअपॉइंट हो जाएगा। यानी सबसे पहले अपनी खुद की फैमिली की वो होती है जो सपोर्ट सिस्टम, अपनी खुद की फैमिली आती है, या मदर फादर दादा दादी वॉट एवर जो भी होते हैं वो आते हैं। दूसरा आता है अपने फ्रेंड्स आते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम बनती है हमारी, कि वो वहीं से मोटिवेशन मिलता है। कि कई बातें ऐसी होती है कि हम पेरेंट्स से नहीं कह पाते तो फ्रेंड से कहते हैं। राइट। तो और दूसरा तीसरा पर्सन में आते हैं डॉक्टर्स। तो आप अपनी डॉक्टर्स और लॉयर दो जने ऐसे होते हैं कि वहां पे आप ओपनली बोलना ही पड़ता है। तो डॉक्टर से मिलो, या फिर जरूरत पड़े तो काउंसलर से मिलो, या कोई आप सपोर्ट ग्रुप से जुड़ो। यहाँ पे बहुत सारे थैलेसेमिया के सपोर्ट ग्रुप है। तो कई ग्रुप में नेगेटिव इम्पैक्ट भी आती है, हम कुछ बोल रहे होते हैं, हम कुछ, तो उससे जाके जहाँ पे आपको कंफर्ट जोन लगता है उनसे आप बात कीजिए और पॉजिटिव वे में आप जाइए। तो वहां से आपको जो भी मुश्किल रास्ते होंगे वो आसान लगने लगेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ नॉर्मल हो जाएगी। साथ में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, वो सबसे जरूरी है। क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सामने वाले को जो नेगेटिव होगा वो उसको वहीं पे लो लेके आएगा कि अपना, क्योंकि वो बोलेगा कि ये थैलेसेमिया मेजर है, उसका कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़िया है। उसके आगे हम कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे तो उसको कुछ असर ही नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे कनेक्टेड में, जैसे मैं आपका हिरल जी, आपका लू, धार्मिक है, धार्मिक को भी आप सब पहचानते होंगे, धार्मिक औरा को। यस। चिराग ठक्कर है, जैकी ठक्कर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये मैंने गुजरात की बात की, गुजरात के बाहर में भी जलपा है। आ, और बहुत सारे लोग हैं अभी। तो उनको देख के भी हमारे में एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ ये आप सब लड़ रहे हैं, मीन्स अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम मत करना। ये एक क्योंकि जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है तो ऐसा लगता है कि हमारी वैल्यू कम हो गई है। हम राइट। मीन्स थैलेसेमिया वॉरियर्स, आप ये सोचते हो कभी कभी हम कैपेबल नहीं है, ये बहुत सारे पेशेंट सोचते हैं। थैलेसेमिया बच्चे ये सोचते हैं, सॉरी मैं पेशेंट नहीं बोलना चाहती थी पर मेरे बार बार वो आ जाता है, तो हार्टली सॉरी। थैलेसेमिया बच्चे ये बार बार बोलते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। पर ये अपने आपने खुद की अपनी आइडेंटिटी कर ली है कि भाई मुझे एक दायरा बना दिया है कि मुझे इससे दायरे के बाहर नहीं जाना है। आप बहुत कुछ कर सकते हो पर आपके माइंड में वो सेट कर दिया है। जैसे फैमिली ने भी बोल के, मीन्स ये थैलेसेमिया मेजर है, ये नहीं कर सकता, तो उसके माइंड में ये इफेक्ट हो गई है। एक ऐसा बाउंड्रीज बना दी है कि आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते। आपके ड्रीम्स होते हैं कि आपको शादी करनी है, करियर बनाना है, जैसे कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर रोहन ये लाइव है, मीन्स अभी इधर है कि नहीं, पर ये एग्जांपल मेरे लिए लाइव है कि वो थैलेसेमिया वॉरियर्स है, फिर भी उन्होंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया। वो दायरा नहीं बनाया, उसने फैमिली का भी सपोर्ट लिया है, उसके फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। तो अपनी स्किल को पहचानो और अपनी पर्सनालिटी खुद बनाओ कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकती हूँ। आप अपने खुद की स्ट्रेंथ को पहचानो और आप अपने खुद को बाहर लेके आओ। और ये एक एग्जांपल है मौसिना तादू, जो इंग्लिश स्पीकिंग सबको सिखाते हैं। तो उसमें भी वो है, कॉन्फिडेंस है, जो सबको सिखाते हैं। थैलेसेमिया वॉरियर्स है पर वो इतनी सारी स्ट्रगल्स भी सब करते हो आप सब। जॉब करना ये सब इतना आसान नहीं है। लाइफ को स्लो और स्टेडी करके जीना सीखो। ऐसे फास्ट भागना नहीं है, जैसे अब नॉर्मल पर्सन की जैसे आप
फास्ट नहीं भाग सकते, तो स्लो में चाहिए। सबको फास्ट भागने की जरूरत नहीं है, लाइफ को थोड़ा धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके नॉर्मल वे में इजी चले जाओ। जैसे हम्म। डॉक्टर्स बनना है तो स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, पहले तो सीधी डॉक्टर्स की सीढ़ी तो नहीं चढ़ेगी। तो वैसे करेक्ट। आप अपने प्लानिंग करो, छोटे छोटे प्लानिंग करो, और उसके साथ में अपनी सेल्फ केयर करो, बैलेंस करो रूटीन में। ये सब लॉन्ग का ये प्रोसेस है, और लॉन्ग टर्म में अपनी हैप्पीनेस को बैलेंस करना है। जैसे इसके साथ ही एक ये भी है, आपकी खुद की तारीफ करो। ऑलवेज हम्म। आप खुद की तारीफ करो कि हर रोज मैंने आगे भी बोला है, फिर भी ये बोलती हूँ कि मैं हर रोज ट्रांसफ्यूजन लेती हूँ, और मेरा रिपोर्ट भी हर रोज होता है। तो अपनी सोच में ये डालो, मेरा रिपोर्ट एकदम सही है, मेरा ट्रांसफ्यूजन एकदम अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है। भले नहीं हुआ है, आज जाना है, पर वो ही बोलो मेरा ट्रांसफ्यूजन अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है। मैंने रिपोर्ट अभी सैंपल दे दिया है, पर मेरा रिपोर्ट एकदम अच्छा आ गया है, मेरा फेरिटिन कम हो गया है। ऐसे पॉजिटिव जैसे बोलोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो हमारा सब रिपोर्ट, सब ट्रांसफ्यूजन, सब जो टाइम है, हमारा जो प्रोसेस का टाइम है, वो इजी हम्म। वे में जाएगा। जो दिक्कत आती अग्री। है, परेशानी आती है, वो सब नॉर्मल हो जाएगा। तो और हम्म। हर रोज एक अफर्मेशंस वो ही बोलना है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं मेरे से सबको इंस्पिरेशंस मिलती है। ये हर हम्म। रोज बोलना है, सबको बोलना है। तो क्या है कि एवरीडे आप बोलोगे तो आप में कुछ चेंज दिखेगा। आप मुझे बताना, थैलेसेमिया अपनी लाइफ को, लास्ट ये एक मैसेज मैं आपको देती हूँ, थैलेसेमिया आपकी लाइफ को रोकता नहीं है, बस लाइफ को थोड़े जीने के तरीके अलग कर देता है, नई तरह से सिखाता है। तो जैसे राइट अवेयरनेस, राइट राइट रूटीन करना होता है, और राइट सपोर्ट, जो हमारी सपोर्ट सिस्टम होती है, वो सब आपको राइट पर्सन चुनना होता है कि मेरे लिए हम्म। राइट है या नहीं। तो इस जर्नी में आपको बहुत आसानी हो जाएगी जीने में। नेक्स्ट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सही में इतना अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। ओके, थैंक तो यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे हमारा। मुझे सब आप बाद में मुझे बताना कि आपके माइंड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन्स इम्पैक्ट, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आपकी लाइफ चेंज होती है, आपने की है। ये सिर्फ सेशन लेने के लिए सेशन नहीं है, पर राइट। यहाँ मैं चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी थैलेसेमिया वॉरियर्स या पेरेंट्स जो भी जुड़े हुए हैं, तो वो हम्म। अपनी मेंटल हेल्थ की जो स्ट्रगल्स है, यहाँ पे आके कम हो जाए। क्योंकि हर एक बंदा बंदी मेरे से कनेक्ट नहीं होगा शायद, क्योंकि अभी भी वो बैक ऑफ माइंड में वो डर रहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं जाऊंगी तो हम्म। सबको बोलेंगे ये आया था, ये आया था। आप वो भी कभी भी मेरे पास आओगे हेल्प लेने के लिए, मेरे को किसी को बोलना नहीं है, आपकी बात कहीं पे भी मैं शेयर नहीं करने वाली हूँ। पर इसके साथ मैं यही सबके लिए मैसेज दूंगी कि आप अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखोगे तो फिजिकल हेल्थ अच्छी आराम से हो जाएगी। परफेक्ट, परफेक्ट, नेक्स्ट। यस। ओके। तो अभी जो क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ वो सब हमारे Q&A से आए हुए हैं। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो एक है कि हाउ टू कोप अप विथ इमोशनल बर्नआउट एंड वीज एंड टिप्स टू मैनेज इमोशनल बर्नआउट। तो इसके ऊपर प्लीज आप बताइए। इमोशनल बर्नआउट जब हम होते हैं तो उसको कैसे कैसे हम डील करें उससे, और कैसे क्या आप टिप्स देंगे, और कैसे हम उसको मतलब पीछे छोड़ के आगे चले जा सकते हैं। बर्नआउट क्या होता है? करेक्ट। यस। इमोशनल बर्नआउट पहले आप मुझे बताइए, वो क्या होगा इमोशनल बर्नआउट? ओके, ऑडियंस प्लीज राइट इन द चैट टू प्लीज, आपको क्या लगता है। इमोशनल बर्नआउट क्या है?
तो मे बी आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट मेरा जो फर्स्ट आई डोंट नो कि क्या होता है, बट मे बी जब हमारी मतलब सोचने की क्षमता या शक्ति एक एग्जॉस्टिंग, जब हम फील कर लेते कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब मुझसे नहीं होगा, या दिस इज टू मच, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या एग्जॉस्टिंग है, और लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, सो शायद वो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। इमोशनल में क्या होता है? इमोशन, इमोशन इज फीलिंग्स, राइट, कि हम कैसे फील करते हैं इमोशंस को। और बर्नआउट? मे बी निगेटिव होता है वो। जैसे हम्म इमोशंस में बर्नआउट होना, यानी कि वो एक ये होता है कि जो हमारी इमोशंस होती है, इसको हम्म। हमारे दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है, कई बार हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसको राइट। कंट्रोल करना होता है, यानी अपनी फीलिंग्स को मारना होता है। ये हम्म मत करो, वो मत करो। जैसे थैलेसेमिया बच्चों के साथ ये कई सारे पेशेंट्स को ये हुआ, बच्चे को हुआ है, वॉरियर्स को हुआ है कि मेरे को थैलेसेमिया है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। पेरेंट्स हर बार बोलते हैं कि तू मेजर है, तू ये मत कर, तू वो मत कर। तो वहां पे उनके जो करना होता है, उनकी जो स्किल है, जो कर सकते हैं, तो हर बार उनको यही कह के बंद कर देते हैं कि ये तू नहीं कर सकता, ये तू नहीं कर सकती, तेरे को तो शादी करके जाना है। तो वहां पे अपनी जो कोई भी फीलिंग्स होती है, तो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, और फिर वो अंदर ही अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन के वो सब देखने लगते हैं, पर किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स के आगे कुछ चलता नहीं है हमारा, और हम बोल नहीं पाते क्योंकि हर बार यही सुनना पड़ता है कि मैं थैलेसेमिया मेजर हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं वो हूँ, मैं वो नहीं कर सकती। तो क्या करना है? तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने स्किल को पहचानना है, अपने पेरेंट्स को बोलना है कि मैं ये कर सकता हूँ, आप मेरी स्किल को देखें, आप मुझे सपोर्ट दीजिए। आपको बोलना पड़ेगा, एक्शंस लेना पड़ेगा कि मेरे में जो स्किल है, आप देखो, आप पहले मुझे जानो, मुझे देखो, और फिर आप मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, फिर आप वो अप्रोच कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हो, पर ये हम्म फील होता है कि बस अब और नहीं होता है। कहीं पे हमारा माइंड सेट वहीं पे ही हो जाता है। बर्नआउट मोस्टली उन लोगों में होता है जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, या सबको सपोर्ट हम्म करना है या कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, अभी आप सब धार्मिक का देखते हो, ठीक है, धार्मिक वोरा यस। वो सेंटर चलाते हैं, वो ऑलरेडी हम्म। थैलेसेमिया वॉरियर्स है, ठीक है। तो करेक्ट। वो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, तो हम्म उसको हम्म अभी उसकी इमोशंस उसको मैनेज करना पड़ता है। उसको कहीं जाना है तो उसके इमोशंस को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो वहीं से बाहर निकलना है, उसको मैनेज करना है, तो हम कैसे कर हम्म सकते हैं? तो ये अपने ऊपर हावी मत होने दो, मेरे पर बहुत सारी जिम्मेदारी, हाँ वहीं पे अपना काम वहीं पे रख के, जैसे टाइम ऑफ होता हम्म है तो हम घर पे चले जाते हैं, वैसे वहीं पे जिम्मेदारियां छोड़ के फिर बाकी के टाइम में अपना टाइम दीजिए, खुद सेल्फ अपना टाइम दीजिए। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने दिया ना कि वहीं पे सब पेशेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे एनजीओस है, ये आप हम्म। ये फन फन विथ फन ब्लड विथ रेड विद वेसल्स है, ब्लड हाँ। सेल्स। हाँ, तो वो भी सपोर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारियां है, आप भी अभी वो ही कर रहे हो, जिम्मेदारियां लेके नहीं, पर एक अवेयरनेस है कि ये सब थैलेसेमिया वॉरियर्स में ये बर्नआउट होता है, तो इसको हम हम्म कैसे खुद दूर कर सके। तो आप हम्म लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रेस में नहीं रखना है, क्योंकि आप जितना भी स्ट्रेस में लोगे तो अपनी इमोशंस कम होगी। ये आप ओके। कुछ भी
कुछ भी आप जैसे लड़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। जैसे इमोशंस कम हो जाएगी आप पे, तो आपका मेंटल हेल्थ लो हो जाएगा, फीलिंग्स लो होगी। तो उसके साथ साथ में आपकी फिजिकल जो एनर्जी है वो भी लो हो जाएगी। तो अपने हम्म। इमोशंस को कंट्रोल रखना है। एक आपको बाउंड्री करना है। वो हम्म। कैसे हम कर सकते हैं, अपने इमोशंस बर्नआउट को साइन कैसे समझते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इनमें 4 और 5 मैं बताती हूँ जो आप फील करते हैं, कोई अपने इमोशंस इमोशंस इम्पैक्ट फील कर, मीन्स जैसे खाली होना, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना होता है, मोटिवेशन की बार बार जरूरत पड़ती है, माइंड में एक फॉग जैसा कुछ है नहीं, मीन्स खालीपन जैसा लगता है, सोने के हम्म। बाद भी थकान लगती है, ये सब हमारे थैलेसेमिया में लगता ही है। सोशल विथ सोशल विड्रॉल मीन्स कहीं पे भी हम सोशल में एक्टिव नहीं होते। बहुत सारे हम्म। थैलेसेमिया बच्चे हैं, तो ये यहाँ पे अभी जुड़े नहीं है, हम्म। क्योंकि उनको ये सबसे थकान लगती है। रोना आता है, जैसे ये बार बार सुनते हैं ना तो इरिटेट होता है कि पूरे दिन ये थैलेसेमिया के बारे में क्या बात करनी होती है, तो उनको हम्म। इरिटेशन आ जाता है। तो ये क्योंकि इरिटेशन से हमारी इमोशन बर्न आउट होती है, बार बार करने से वो बर्न आउट होता है। पर ऐसा नहीं है, आप नेगेटिव सोचते हो इसलिए बर्न आउट होता है। पर इनमें से आपको कुछ सीखना है कि क्या होता है, ये सेशंस वगैरह जो होता है इसमें से कुछ सीखना होता है। हर एक सेशंस हम्म। में अपने इमोशंस बर्न आउट नहीं होते, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने आप को सब जगह से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और एक जगह, हम्म। एक कोने में, एक रूम में किसी से बात नहीं करनी, ऐसे अकेले बैठ जाते हैं। ये एक बर्नआउट का एक माइनस ये भी पॉइंट है। ये मैंने बहुत सारे ऊपर पॉइंट दिए हैं, इसमें से आपको कोई भी पॉइंट लगता हो, 4-5 पॉइंट है, उसमें से आप देख लो कि आपके इमोशन कहाँ कहाँ बर्नआउट होते हैं। हम्म। उसको पावरफुल करने के लिए मैं एक आपको मीन्स करने के लिए, आपके स्ट्रेस वो कम करने के लिए वो भी बताती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके बर्नआउट में क्या जरूरी है। क्या आपको ओवरलोड काम करने की जरूरत है, वो आप अपने खुद से पूछिए कि क्या आपको हम्म। ओवरलोड काम करने की जरूरत है। आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी है तो आप कितना काम कर सकते हो उसमें, तो वो एक अपना दायरा बना दीजिए। आपको कोई भी रिलेशनशिप से स्ट्रेस होता है, तो वो कौन सी रिलेशनशिप है कि जहाँ पे आपको माइंड को ओवरलोड हो जाता है, बर्डन लगता है कि भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी होती है, इमोशंस जहाँ पे आपके समझ नहीं पाते सामने वाला जहाँ पे, तो वो हम्म। रिलेशनशिप को आप कट कर दीजिए। ओके। ठीक है, क्योंकि करेक्ट। वहां पे कोई समझने वाला नहीं है। हम्म। हाँ, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। हम हमारे में फीलिंग्स है, सामने वाले में उन्होंने बताया कि 2 बार 3 बार 5 बार फीलिंग्स बताई उन्होंने, फिर क्या है कि हम ज्यादा इमोशनल होते हैं तो हम उसके पीछे ही भागते रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप हमको इग्नोर करता है। तो उसको वहीं पे हमको पोज लेना है। हम्म। रिलेशनशिप में कोई भी बंदा बंदी हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए ये पॉइंट नोट आउट करना है, उसके पीछे भागना नहीं है, आपको पोज लेना है और देखना है कि वो सामने वाला बंदा या बंदी आपको समझता है, आपके इमोशन को समझता है, आपकी केयर करता है, आपकी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देता है, तो आगे बढ़ना है। हम्म। या फिर वो रिलेशनशिप आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाता है या आपको रुलाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन और सबसे रिलेशनशिप, सबसे कनेक्शन से आउट कर देता है कि आप किसी के साथ ज्वाइनिंग नहीं आते, मीन्स कनेक्ट नहीं रहते, अकेले रह जाते हो, कोई किसी से बात नहीं करनी है। जो ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है आपके साथ में, तो प्लीज वहीं से आप पोज लेके धीरे धीरे उनको कट करके वहीं से आप निकल जाओ, तो आपको आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ वहीं पे अच्छी होगी। हाँ, मैं समझती हूँ कि वो इतना आसान नहीं होता है
कि ये इतनी रिलेशनशिप कोई भी हो, 2 साल चली हो, 5 साल चली हो, 5 दिन भी हो, कुछ भी हो, मीन्स रिलेशनशिप यानी लव अफेयर की बात नहीं है। लड़का लड़की राइट। की सिर्फ अकेली बात नहीं है यहाँ पे। चाहे शादीशुदा हो या बिन शादीशुदा हो या अपने फ्रेंड्स हो, क्योंकि कई सारे होते हैं। जैसे मैं हिरल की बात करूँ तो वो पूना छोड़ के अहमदाबाद में शिफ्ट हुई है, तो वहां का पूरा जो राइट। अपना फ्रेंड सर्कल है, तो वो उसको एंजाइटी नहीं देता है, मोटिवेट देता है, इंस्पिरेशन देता है। पर फिर भी उनको छोड़ के आना है, पर उनको इमोशन को बर्न आउट नहीं करना है, तो थोड़े थोड़े दिन पे वहीं पे वो लोग जाते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है। हम्म। तो ये करेक्ट। बर्नआउट हमारे इमोशन को यहाँ पे पोज लेके चेक करना है अपने में सेल्फ, ये मैं बताती हूँ। और ओके। नेक्स्ट है, पूछा है, डज पुअर मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन थैलेसीमिया? यस, क्वेश्चन। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। ये बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे थैलेसीमिया बच्चों में कि ये मैनेज कैसे करना होता है। यस। तो आप मीन्स ये खास लड़कियों के लिए है। और मैं ये भी बोलूंगी, ये आपको सुन के अम, क्या बोलते हैं, पहली बार सुना होगा या नहीं मेरे को नहीं पता। पर जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे लड़कियां, लड़के और लड़कियों में, लड़का और लड़कियों में दोनों में किशोर अवस्था जब आती है, तब में हार्मोन सब में चेंज होते हैं। और ये पीरियड्स की बात, जैसे हम बोलते हैं हार्मोन्स चेंज होना दोनों में होते हैं। पर जो लड़कियों में आता है तो वो उसका मीन्स ये पीरियड्स की बात कर रहे हैं, तो वैसे भी जैसे लड़कियों में मूड स्विंग्स वगैरह आते हैं, वैसे लड़कों में भी आते हैं। हर महीने उसमें चेंज होते हैं। वो आप सबको भी किसी को शायद ये पता है या नहीं, मेरे को नहीं पता। ये आपको अजीब लगेगा कि आज ये क्या बोल रहे हैं, पर मेरे को भी पता चलता है कि जैसे लड़के में भी मूड स्विंग के चिन्ह होते हैं हर महीने, उनके भी जैसे हमारी पीरियड्स की साइकिल आती है, वैसे लड़कों में भी मूड स्विंग के चेंजेस आते हैं। उनको भी इमोशंस चेंज होते रहते हैं, जैसे हमारे बॉडी में भी, बॉडी फिजिकल बॉडी में चेंज होता है, उनकी भी फिजिकल बॉडी में चेंज होता है, नई फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। तो ये सब हम कैसे करते हैं कि जब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ज्यादा हो जाते हैं, तो उसका असर हमारे सीधे ब्रेन पर पड़ता है और हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको जैसे हम पीरियड्स में आते हैं ना, तो उस टाइम पे हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ओवरवर्क नहीं लेना है। ये सबके लिए है। मीन्स लड़कों को भी हर महीने ये प्रॉब्लम्स होते हैं, पर शायद कई लोगों को पता, मीन्स उनमें पीरियड्स नहीं आते हैं, पर हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उसके हिसाब से कई कई लड़के ये बाद में पीछे बोलेंगे कि ये पागल हो गई है, कि ये बोलेंगे कि लड़कों में भी चेंज आता है, ये लड़की में पीरियड्स आते हैं तो लड़कों में कहाँ से पीरियड्स आएंगे। लड़कों में पीरियड्स नहीं आते, मेरे को पता है, पर अपने जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो आपको खुद को नहीं पता होता कि मेरे में ये चेंजेस आते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये मेंशन कर रही हूँ कि ये आते हैं। तो आप पहचानो, नहीं आता, नहीं पता चलता तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसको होता है तो वो अपने इमोशंस को केयर कीजिए। ठीक है। थैलेसेमिया के साथ आपको स्ट्रेस और होना बहुत संभव है, और ये पीरियड्स में भी बहुत होता है। तो इसको आपको टैकल करना होता है। मैंने बोला ना कि जैसे आपको पता है अपनी साइकिल 30 दिन की है, तो आप पहली तारीख के पीरियड्स में आते हैं, तो 25 से आपका खुद का प्लानिंग
खत्म 25 डेट आती है तब तक, एक वीक के बाद आप पीरियड्स में आ जाएगी, ठीक है। तो उसका जो प्लानिंग होता है एक वीक पहले से आपको कर लेना है, क्योंकि आपको उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी काम है आपके जॉब का, जो भी काम है, तो आपको पहले एडवांस में खत्म कर लेना है। खत्म तो कर। वो, ओके। हाँ, वो एक टाइम के, एक वीक तक का आपका टाइम रहता है कि कभी आप 2-3 दिन अर्ली भी हो जाए पीरियड्स में तो आपको दिक्कत राइट। ना है। क्योंकि कई लड़कियों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, पीरियड्स मीन्स ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आता है, बैठ नहीं सकते, और मूड भी स्विंग होते रहते हैं, स्विंग। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, बातें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, कई कई लोग तो किसी से मिलते भी नहीं है, ये बहुत दिक्कत हम्म। रहती है। और उसके साथ साथ आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम्म। क्योंकि इसमें ये भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हर बार ये हर महीने की ये साइकिल हमारी फिक्स होती है, तो हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी लेना होता है। तो वो दोनों साइकिल एक साथ मत रखना, वो ओके। मैनेज ओके। करना होता है, सबसे पहले वो मैनेज करना होता है। तो राइट। उसके, क्योंकि जब जब ब्लीडिंग ज्यादा आता है तो हमको ब्लड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहती है, तो हम्म। उसको भी हम मैनेज करें, ठीक है। क्योंकि हम्म। जब हमारी पहली तारीख है तो हम वो खत्म होने के बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले ले, वैसा प्लानिंग कर लेते हैं। तो उसको उसमें हमको एंजाइटी कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है। पीरियड्स में सब हम सामान साथ में रखते हैं, पर फिर भी वो इजी वे हो जाता है प्लानिंग हमारा। और हम्म। कई लोगों को क्या होता है कि ये रुक रुक के भी आता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में थैलेसेमिया की वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है, तो ये इसका सीधा असर हमारे पीरियड्स के ऊपर पड़ता है। ओके। ओके। हमारी रूटीन जो लाइफ होती है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह राइट। से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो जो जितना आप स्ट्रेस कम लोगे, काम आप रूटीन में कर लोगे, तो आपकी जो पीरियड्स की साइकिल है वो एकदम इजी रहेगी। जैसे जैसे हम्म। आपका स्ट्रेस, काम का लोड जैसे जैसे आप बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे आपकी पीरियड्स की लाइफ भी डिस्टर्ब होती रहेगी। आप 15 दिन हो गए, नहीं हो गए, 1-2 दिन ब्लड ब्लीडिंग आएगा, नहीं आएगा, या बहुत ज्यादा आएगा, और बहुत ज्यादा आएगा तो आप बहुत लो फील करोगे, वीकनेस हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट वीक उसके बाद में तुरंत आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जाना पड़ेगा। ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। तो प्लीज आप उस टाइम पे डिस्टर्ब मत हो। और उस टाइम पे सबसे ज्यादा पीरियड्स में हमारे इमोशंस बहुत होते हैं, नेगेटिव थॉट्स हम्म। बहुत आ जाते हैं कि सिर्फ मुझे ही क्यों ये सब होता है, मुझे ही सब हम्म। सहना पड़ता है। ये पीरियड्स किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक बाजू से हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, और दूसरी साइड से ये हमको ही क्यों करना पड़ता है, ये भगवान ने हमको ही क्यों दिया है। टू दिया। ये ये करेक्ट। बहुत यस। सारे क्वेश्चंस उनमें आते हैं। तो ये, हम्म। इसको आप मत सोचो, क्यों दिया है हम्म। उसको एक्सेप्ट कर लो कि यही है, हम्म। इसके साथ ही जीना है। तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो आराम से आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो आपके पीरियड्स की डेट दोनों अलग हो जाएगी, और दोनों में टाइम बढ़ता जाएगा। मीन्स वो अभी छोटी एज में बढ़ना अच्छा नहीं है, पर इजी वे में हो हम्म। जाएगा। जैसे स्ट्रेस कम होगा ना, तो हम बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ब्लीडिंग का फ्लो कम आएगा, जैसे कम। नॉर्मल आता है हम्म। वैसे, क्योंकि ये सीधा असर बॉडी के ऊपर करता है। मूड स्विंग्स भी कम हो जाएगा। ये सब हमारे है, इसकी टोटली इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर होती है। और साथ में पीरियड्स बंद होते हैं, जैसे बोले कि कई यहाँ पे थैलेसेमिया वॉरियर्स है जो बड़ी एज के है, 30, 35, 40, तो कई लोगों के पीरियड्स छोटी उम्र में भी बंद हो गए हैं।
बहुत सारे लोगों ने हम्म मुझे क्वेश्चंस किया था कि हमारे पीरियड्स बंद हो गए तो उसके हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, तो उसकी इफेक्ट क्या होती है, कुछ इसकी वजह से हमारा आयरन ओवरलोड होता है या हमारा बॉडी का वेट बढ़ जाता है, न्यूट क्या बोलते हैं, विटामिन की कमी हो जाती है क्या, कम हार्मोनल्स डिस्टर्ब होते हैं क्या, या पिट्यूटरी या थायराइड क्या ये हम में आ जाएगा क्या, या कोई क्रोनिक इलनेस भी हम में आ जाएगी क्या, ये सब मेंटल स्ट्रेस में प्लस करता है। ये कुछ ऐसा होता नहीं है, ये स्ट्रेस आपको एक ट्रिगर करता है। ये ओके। स्ट्रेस आपको, ये आप सोचते हैं कि ये बंद हो गया तो मेरे में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, हम्म तो ये सिर्फ आपको ट्रिगर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेस कम होगा, ये हम्म छोटे 20-25 साल की या 18-20 साल की उम्र की बात कर रही हूँ, लड़कियों की। जैसे जैसे कई कई इसी उम्र में भी उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। कि क्यों बंद होते हैं वो, इसके ऊपर मैं भार इसलिए देती हूँ कि स्ट्रेस की वजह से पीरियड्स बंद हो जाते हैं कई बार। ओके। हम्म तो ओवर स्ट्रेस हो जाता है तो उसकी वजह से पीरियड्स बंद हो जाता है। जैसे जैसे आप उसमें से बाहर आ जाते हो, कम हम्म हो जाता है, तो कभी कभी हमारे पीरियड्स वापस भी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो आप मत ओके। सोचना कि ये 18 से या 30 साल एज के से 30-35 की एज में से पीरियड्स बीच में बंद हो जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो ये मत सोचना कि आपको में बंद हो जाते हैं तो मोनोपॉज आ गया, ऐसा मत सोचना। ठीक है, हम्म। तो ओके। कभी कभी वापस भी आ जाते हैं, कई कई लोगों को मोनोपॉज जल्दी भी आ जाता है। पर ये सबसे पहले आपका एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ गया होगा तो ये एक उसका सिम्टम्स है। तो वो आप हम्म अपनी चेक करना कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ है ना, तो जो इसकी हम्म वजह से हुआ है तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अपने डाइट चेंज कीजिए, वो उसमें बैलेंस कीजिए, अपना आयरन लेवल भी बैलेंस कीजिए, उसको कंट्रोल करना है, हर बार उसको चेक करना है। फिर एंडोक्राइन डॉक्टर को भी दिखाना है, वो सब है। अपनी नींद भी अच्छी तरह लीजिए। हाँ, कई बार वो बोलते हैं सब कि मैं तो रात को 10 बजे सो जाती हूँ, सुबह 9 बजे उठती हूँ, तो मेरी स्लीप तो अच्छी हुई। नहीं, हर बार वो अपना बॉडी सोया हुआ होता है, पर हमारे दिमाग में अपनी सोच चलती रहती है, तो दूसरे दिन राइट। हमको थकान लगती है, तो उसकी वजह हम्म से हमको इरिटेशंस आती है। हमारा बॉडी सोया हुआ है, हमारा दिमाग नहीं सोया हुआ होता है। तो हम्म वो आपको अपने दिमाग को सोने को टाइम देना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचेंगे तो उसको अपने सोच को बोलो अभी मेरे को कुछ सोचना नहीं है इस टाइम पे। ओके। जो भी सोचेंगे वो पीरियड्स के 5 दिन के 7 दिन के बाद ही सोचेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। रेस्ट यानी हम्म रेस्ट, टोटली रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, मतलब। तो सब लाइफ आपकी इजी चलेगी। जब आप अपने दिमाग को ये बोल दोगे ना कि नहीं करना है, तो वो हम्म ऑटोमेटिक अपनी सोच, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस सब बंद कर देगा। तो एकदम इजी से ये पीरियड्स का टाइम भी इजी हो जाएगा। और इरेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, मीन्स थैलेसेमिया हो तो आप वीक हो, ये नहीं है। ये अपने हम्म अपने हिसाब से अपनी ये साइकिल चल जाती है। बस इसको एक्सेप्ट करो कि और मैंने अभी ये बोला कि स्ट्रेस की वजह से है, तो वो भी मत सोचो कि हाँ शायद मुझे स्ट्रेस हो गया होगा तो इसकी वजह से मेरा पीरियड्स बंद हो गया, वो भी नहीं सोचना है। हम्म। सिर्फ मैं ये सिम्टम्स बताती हूँ आपको ओके। कि ओके। कभी कभी ये यस। होता है, तो ये सिम्टम्स बताती हूँ, पर इसके ऊपर आपको हम्म ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कई सारे लोग अभी तो मिस चैट जीपीटी, गूगल बाबा ये सब आ जाते हैं, तो ये सब देख के हाँ मुझे ये हो गया है, तो इसमें से यस। इलाज ढूंढते हैं, तो ये सब इलाज करते तो आज कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होता। खुद का ये सब डॉक्टर है। खुद बन जाता है। सही सही, तो किसी को मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। जाना ही नहीं है।
सच हाँ, में। यस। ठीक है। तो लास्ट में ये सब मैं एक मैसेज ये भी दूंगी, इसलिए मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। थैलेसेमिया में इमोशनल स्ट्रेस सिर्फ मन का नहीं है, पूरी हम्म। बॉडी, हॉर्मोन्स और पीरियड साइकिल को अफेक्ट कर सकता है। और जब हमें अपना स्ट्रेस कंट्रोल करने को सीखता है, तो बॉडी धीरे धीरे अपना नेचुरल रिदम वापस पकड़ लेता है। ये एक मैसेज है आपके लिए। ओके। ओके। सब सब में मैं परफेक्ट। कुछ ना कुछ मैसेज देती जाऊंगी, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े मुझे पता है कि क्या क्या पॉइंट्स थैलेसेमिया में आते हैं। हम्म। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ कुछ अपने डायरी में ये टॉपिक्स नोट किए थे, तो ओके। ओके। इसलिए यस। नेक्स्ट। ओके। यस, तो हमारे पास सिर्फ और दो क्वेश्चंस का टाइम बचा है। तो एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट स्ट्रेटजीज हेल्प व्हेन वी फील गिल्टी फॉर डिपेंडिंग ऑन फैमिली फॉर कांस्टेंट सपोर्ट। तो ये आई थिंक इससे तो सभी रिलेट कर पाएंगे, ये क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा हम्म। गिल्टी सबको लगता है। स्पेशली तब जब कोई थैलेसीमिया वॉरियर सपोज की जॉब नहीं कर पाता है, या उनकी कंडीशन नहीं है वो बाहर जा सके, या उनका एजुकेशन नहीं है, या कोई भी रीजन से उनको ये लगता रहता है कि मैं कब तक मेरे मम्मी पापा मतलब कांस्टेंट सपोर्ट में कब तक लेता रहूंगा या लेती रहूंगी। और इस हिसाब से उनको बहुत ज्यादा डर भी लगता होगा मे बी, और एक अलग तरह की एंजाइटी और गिल्टी भी होगी कि ये कैसे करें, हम इसको कैसे मैनेज करें। हम्म। पहले तो मैं आप सबको यही बोलूंगी कि आप गिल्टी क्यों करते हो। आप हम्म। किससे गिल्टी करते हो? अपने पेरेंट्स से गिल्टी करते हो? नहीं, खुद से ही करते हैं। खुद से ही करते हैं। हाँ, तो क्यों करते हैं? क्यों आपने आप भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, तो गिल्टी क्यों हम्म। करना है? ठीक है। राइट। आप हम्म। किसी के ऊपर बर्डन नहीं हो। डिपेंडेंस, हम्म। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि कई लोगों की इतनी कंडीशंस नहीं होती कि अपना खुद का कुछ कर सके। पर हम्म। ऐसा भी नहीं है कि आप गिल्ट कर सको कि मेरे को जीना नहीं है। बहुत सारे बीच में बहुत सारे थैलेसेमिया बच्चों ने मुझे बोला था कि मुझे याद है, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है। मेरे हम्म। पर कॉल्स आते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं जीना है, मैं इसके साथ सरवाइव नहीं कर सकता। मीन्स उनको यही गिल्ट हम्म। लगती है कि मैं गलत जगह आ गया, मैं मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया, ये लेके पैदा किया, अब मैं क्या करूं? मैं जीना ही नहीं चाहता, जीना नहीं चाहती। वो मैं नहीं बताऊंगी कौन है, पर फिर भी हम्म। ऐसा बोला था। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप जो ईश्वर ने दिया है वो हम्म। फिक्स है। आप अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। आपको यही सोचना है कि मैं कैसे अच्छा जी सकूं। हम्म। गिल्ट नहीं है, कोई किसी की भूल नहीं है यहाँ पे। तो आपको इसके ऊपर गिल्ट हो रही है, क्योंकि गिल्ट तब होती है जब आप अपने आप को एक्स्ट्रा लोड मानते हो कि मैं इसके ऊपर बोझ हूँ, मैं इसके ऊपर बोझ हूँ। आप किसी के ऊपर बोझ नहीं हो। जो आप बोझ लगते हो, तो फर्स्ट स्टेप उनका, जैसे आप अपने पेरेंट्स का, उसी दिन जब आपका डायग्नोस हुआ था, तो उसी दिन वो लोग ने कुछ ना कुछ स्टेप ले लिए होते। हम्म। ठीक है। राइट। तो फर्स्ट स्टेप में आपको वही बोलती हूँ कि उनको नहीं लगता कि आप उनके ऊपर बर्डन हो, तो आप हम्म। गिल्टी क्यों करते हो? तो आप वो मत सोचो कि आप क्यों गिल्ट करते हो, मत करिए। क्योंकि ये फील करना आपके लिए है ही नहीं। क्योंकि आपको सिर्फ सबका सपोर्ट, आप सपोर्ट सिस्टम हो, आप सभी। और आप लोगों से सब, आप लोगों से सब इंस्पायर होते हैं। ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, आप अच्छी तरह से जी सकते हो। और आप में से लोग, सब लोग, जैसे मैं मेरी बात करूं, तो मैं इंस्पायर होती हूँ कि भाई वो, इसको ये डिसेबिलिटी है, फिर भी ये
कुछ अच्छी तरह कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो आप बैठे बैठे, हर बार ऐसा नहीं होता है कि थैलेसेमिया बच्चे बाहर जाके अर्निंग करते हैं, तो ऐसे भी आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तो स्मार्ट का जमाना है, सोशल मीडिया है, सब है, तो उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो किसी ना किसी हम्म के लिए वो सपोर्ट सिस्टम होती है, तो वो उसको बैक सपोर्ट ढूंढना होता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने, कुछ ना कुछ कंडीशन से, क्रोनिक इलनेस की वजह से, तो आपको कुछ आवश्यकता बनती है कि किसी की हेल्प लेनी पड़े। देखो, हम्म आप थैलेसेमिया वॉरियर्स हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लेनी पड़ती है, नॉर्मल पर्सन होते हैं ना, उनको भी किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप राइट वो डिसीज को अपना लेबल लगा के उसके में मेंटल हेल्थ के ऊपर हावी मत करो, हम्म। ठीक है। तो और परिवार सेक्रीफाइस नहीं करता, और लव से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो हम्म हमारे पर जो भी है, जब भी आप सभी बच्चे हो जो भी, तो वो आप देखोगे, तो मैं आपका एग्जांपल देती हूँ कि आपके पापा, आपके मम्मी, आपका भाई और दादा दादी, मैं दादा से मिली थी, दादी का तो मुझे याद नहीं है, तो मैं पुणे जब यस आई थी, तो आ, आपके फैमिली में इतना सपोर्ट सिस्टम था कि आपको बैक सपोर्ट बहुत मिलता था। अग्री अग्री यस तो आप बहुत ये, ज्यादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सपोर्ट मुझे बहुत मतलब फैमिली से मैं तो ऑडियबल पूरा हूँ? ही यस आई आवाज आ रही है नहीं आ रही है आ रही है आवाज हेलो अब हेलो मैं सुनाई देती हूँ आपकी आवाज? हेलो अभी आ रही हाँ, है आवाज डन 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 आ रही है। परिवार का सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, किसी और का मिले या ना मिले, और आपके परिवार में जैसे आपके मम्मी पापा ने बहुत आपको सपोर्ट दिया, इंस्पायर किया, तब आप यहाँ पे आई हो। आपका, मैं ऑडियबल हूँ? मेरी आवाज ओके हाँ बोथ आर हाँ हाँ ऑडिबल ओके हाँ ओके हाँ परफेक्ट हाँ परफेक्ट हाँ हाँ। यस जैसे यस आपके मम्मी पापा ने आपको सपोर्ट किया, तब आप इधर खड़े हो, तो करेक्ट सबसे यस पहला सपोर्ट अपने परिवार से मिलता है। तो राइट मैं आप सबको यही बताऊंगी कि आपके मन में जो भी बात है, नेगेटिव या हम्म पॉजिटिव जो भी बात है, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। शेयर कीजिए पहला वही करेक्ट सपोर्ट है, बाहर मत ढूंढिए, क्योंकि बाहर हम्म ढूंढोगे और फिर वो आपके इमोशंस वगैरह नहीं समझेंगे, तो आप वापस एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो सबसे राइट पहला सपोर्ट अपने फैमिली से लीजिए, तो वहां से हम्म अपनी इमोशंस, क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ जानते हैं और आपकी स्किल भी जानते हैं, तो वहीं से आपको एक बाहर उभर के आने का एक चांस वहीं से मिलेगा, राइट मोटिवेशन वहीं से ही मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगी। सब खुशी वहीं से ही, पहली खुशी आपको अपने फैमिली से ही मिलेगी, ये हम्म है। और आपका पूरा योगदान में उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा, फैमिली का। कुछ यस भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ भी हो, बाद में सब आएंगे। हमारी कोई भी इलनेस होती है, तो वो हम्म उसके ऊपर बर्डन वो लोग नहीं समझते हैं कि हमारा बेटा या बेटी थैलेसेमिया मेजर है तो ये हमारे पर बर्डन है, नहीं। हम्म तो वो इजी वे में उसको, उसके इमोशन को समझते हैं, उसकी तकलीफ को समझते हैं, और उसको इजी वे में कन्वर्ट करते हैं। मैं भी करती हूँ अपने बेटे की कभी कभी, तो वो ओके शायद कम करता है हम्म शेयर, पर मुझे पता है कि उसकी इमोशंस क्या होती है। तो हम्म हो जाता है कभी उनके फ्रेंड से भी करता है। तो अपनी इमोशंस की वैल्यू सबसे पहले अपनी फैमिली में ही होती है, फिर बात होती है। फिर अपनी बाउंड्रीज बना दो, कोई भी कहीं भी हम्म जगह। अब हमको लगता
हमारी यहाँ पे नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती, हमारी इमोशंस को सुना नहीं जाता, हमको हमारी तकलीफ को सुना नहीं जाता, हम हमारी वहां पे वैल्यू नहीं है, तो वहां पे एक बाउंड्रीज बना दो। वहीं पे आना हम्म। जाना सब कुछ है, पर हमको जो बात करनी है अपने मन की, वहीं पे एक डिस्टेंस बना लो। आप हर एक के साथ नहीं कर सकते, पर हमारी फैमिली का आप ओपनली बात कर सकते हो। ये एक छोटी सी है। गिल्टी तब कम होती है जब जब हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाते हैं। जैसे कि हम्म। आ, करेक्ट। हम हर रोज मेडिसिन लेते हैं, वो हमारी हम्म। रूटीन है। हम डिपेंड नहीं रहना चाहते फैमिली के ऊपर। हम हर रोज अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाते हैं अपने हिसाब से। हर रोज सुबह क्लास लो, पानी डालो, दवाई लो, ये सब हम्म। रूटीन अपने हिसाब से करना है, डिपेंड नहीं रहना है मदर फादर के ऊपर। ब्लड राइट। ट्रांसफ्यूजन के राइट। लिए आपको डेट मेंटेन करना होता है, ब्लड लेने जाना होता है, छोटे घर के छोटे छोटे काम करना होता है, अपनी हेल्थ पर कोई भी एक्टिव डिसीजन लेना है कि क्या करना है क्या नहीं, दवाई के लिए, वॉट एवर, के जॉब के लिए, कुछ भी। जहाँ पे आप डिसअपॉइंट होते हो, वहीं पे आपको लगता है कि मेरे को काउंसलिंग की जरूरत है, मेरे को दोस्त की जरूरत है, मेरे को फैमिली की जरूरत है, तो कुछ भी काम छोड़ के पहले उसके ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप डिले करोगे तो वो डिले हो जाएगा। ये छोटी छोटी जो आप इंडिपेंडेंस बन जाओगे, ये छोटे छोटे काम अपने हिसाब से करने लगोगे, तो वहीं से आपकी जो गिल्टी है वो कम हो जाएगी। फैमिली से ओके। ओपन कम्युनिकेशन करो, मैंने पहले भी बोल दिया है, तो वहीं से आपको यस। कुछ नहीं होगा। और वही सेल्फ कंपैरिजन करना बंद करो। किसी से सबसे आप जरूरी है। कंपेयर मत करो कि मैं इसके जैसा कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने हिरल से कंपेयर किया कि हिरल, मैं आपके जैसा नहीं कुछ कर सकती, मैं पढ़ नहीं सकती, आपके जैसा ये लाइन नहीं आ सकती, तो ये यस। कंपेयर होगी तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, और आपको यही करेक्ट। लगेगा मैं अब कुछ नहीं कर सकूंगी, और वहीं से हम्म। आपकी सबसे पहली गिल्ट शुरू हो जाएगी। और पेरेंट्स अग्री। के लिए भी यही है, अपने बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सब बच्चा एक नई पहचान अपनी खुद की लेके आता है, और भगवान ने उसको दिया ही है ऐसा। तो आप उसमें कुछ खूबियां है वो ढूंढो हम्म। और उसको बाहर लेके आइए, और उसको ये गिल्ट मत करवाइए कि तू ऐसा हम्म। नहीं है, उसके जैसा नहीं है। जो उसने, भगवान ने उसमें जी दिया है, उसके हम्म। ऊपर आप फोकस कीजिए। करेक्ट। सॉफ्टनेस से बात करिए पेरेंट्स के साथ, घर में या फ्रेंड्स के साथ सॉफ्टनेस से बात कीजिए, और खुद को रोना धोना बंद कीजिए। मैं तो ये बीमार रहता हूँ, मैं तो ये बीमार वाला ही इंसान ही रहता हूँ, हर बार बीमार बीमार ओ। बीमार। जरूरत पड़े तो आप थेरापी लीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप थेरापी में भी जा सकते हो। कि कई बार गिल्ट इतनी नहीं होती है, पर रिपीट कर कर करके हमारे माइंड में इतनी हो गई होती है कि हम हम्म। उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वहीं पे हम्म। आपको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो आप गिल्ट को, हैवी इमोशंस है गिल्ट के कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मेरा इमोशन यहाँ पे बैलेंस नहीं होता, तो आप हम्म। उसको करने के लिए आप थेरापी ले सकते हो। और हर लास्ट में ये है कि जो भी बंदा बंदी जो भी आपसे मिले, या आपके फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो भी है, आप हर एक को पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड दीजिए। हम्म। जैसे अपना फोकस गिल्ट गिल्ट पे मत कीजिए कि मैं ये गिल्ट करता हूँ, मुझे ये डिसेबिलिटी है, हम्म। मैं उसके स्ट्रेंथ है, मैं इसके साथ बहुत अच्छी तरह जीता हूँ, भगवान आपने मुझे अच्छी तरह जिंदगी दी है, तो मैं अच्छी तरह जी रहा हूँ। आज आज भी मैंने अच्छी तरह अच्छा दिन निकाला, आज मैंने अच्छे नए सेशंस लिए, मैंने कुछ नया सीखा। तो ये जैसे पॉजिटिव बोलेगे तो वहीं पे आपकी गिल्ट कम हो जाएगी, क्योंकि वो हावी मत कीजिए। वो जैसे कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, हमेशा गॉड हम्म। को, फैमिली को, फ्रेंड्स को आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। वन सेंटेंस रिप्लेस गिल्ट विथ कनेक्शंस। वाह। वेरी नाइस।
तो अपना करेक्ट। फोकस उसके ऊपर ही रखना है। आप कोई बोझ नहीं हो, एक फाइटर हो। हम्म। ये सेंटेंस आप दिमाग में रखोगे, आप बोझ नहीं हो, आप एक फाइटर हो। ये दिमाग हम्म। हर रोज आपको पॉजिटिव करना है। तो आपको जीना है, लड़ना है, होप होप रखे रखना है, ये आपका अधिकार है। हम्म। आपको गिल्ट रखना आपका अधिकार नहीं है। ठीक है। हम्म। करेक्ट। नेक्स्ट। यस। ओके। तो आपने वैसे तो अभी बहुत सारी अलग अलग चीजें हमें बताई है कि हमें क्या क्या करना चाहिए डेली लाइफ में। बट एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि एवरीडे हैबिट्स कैसी, मतलब ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स कौन सी हमें रोज अपनी लाइफ में करनी चाहिए कि जिससे हमारा जो इमोशनल हम जो बोलते हैं वो हम खुद को स्ट्रांग कर पाए। जैसे हम बोलते हैं कि विल पावर होना, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि क्यों ज्यादा जरूरी है, तो वो पावर या मेंटल हेल्थ को हम कैसे स्ट्रांग रखें, इमोशनल हेल्थ को हम कैसे और ज्यादा अच्छी तरह से रख पाए, तो रोज हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबका यही रूटीन होता है कि उठो, पहले अपना मोबाइल देखो। मॉर्निंग की शुरुआत यही होती है। बाकी सब बाद में हो जाता है कि ठीक है, बाजू वाला क्या करता है, घर में क्या होता है, कुछ नहीं, पहले उठे और देखते हैं मेरा मोबाइल मोबाइल। कहाँ है, किस नेट ऑफ होता है तो नेट ऑन करते हैं, किस किस ने मैसेज किए, क्या हुआ, ये पूरी दुनिया में क्या हो गया, वो हम सोशल मीडिया पे ही हम जीते हैं। सुबह उठ के हम्म। हम नहीं अपने भगवान को देखते हैं कि नहीं नमस्ते, नहीं पेरेंट्स को कुछ कुछ भी नहीं आता। ये हमारी सबकी लाइफ में यही हो गया है। तो राइट। इसको हमको चेंज करना है। तो कैसे हम चेंज करेंगे, वो आपने क्वेश्चन पूछा है। पर मैं ये बताऊंगी तो आप इनमें से कितने लोग अप्लाई करोगे चेंज करने में अपनी लाइफ को, आप वो मुझे बता दीजिए। आप हैंड्स रे कीजिए जो भी है। कमेंट कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए प्लीज, तो हमें पता चले कि क्या अप्लाई आप कर सकोगे या करोगे जो जो मैम बताएंगे वो, तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। यस, गुड। बस है कि ओह, आई कैन नॉट सी एनी कमेंट। आई डोंट नो क्यों। यस। ओके। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। ओके। 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 कोई बात नहीं है। मैं इतने बड़े टास्क नहीं देने वाली हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। मुझे लगा सब घबरा डर गए गए। कि डर क्या गए इतने सब। मोटे मोटे मैं कुछ दे दूंगी तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं जो जो भी दूंगी आपको छोटे छोटे टास्क दूंगी। तो आप घबराए मत। आप हर रोज कर सकते हो। जैसे आप हर रोज उठते हो तो पहले आप अपना मोबाइल मत देखिए। सिर्फ हम्म। 2 मिनट आप उठने के बाद डीप ब्रीथिंग कीजिए। 2 मिनट, हम्म। हो सके तो 2 मिनट या 1 मिनट भी कर सकते हो। ठीक है। डीप ब्रीथिंग करने के बाद आराम से आप वो सोचिए कि आपको पूरा दिन क्या करना है। आपका हम्म। माइंड में वो सेट कीजिए कि आपको पूरा दिन क्या करना है। ठीक है। जैसे कुछ पेंटिंग करना है या फिर आपको किसी से बात करनी है, किसी के मीन्स एक दिन में अच्छी अच्छी जो पॉइंट बोलते हैं कि किसी की हेल्प करना अच्छी। जैसे हम्म। आज मैंने कोई थैलेसेमिया पेशेंट बच्चे से या कोई किसी को जरूरत है उनसे मैंने बात कर ली, तो उनका मन हल्का हो गया। जिसको हम्म। जरूरत थी मैंने उससे बात की। ठीक है। तो एक ऐसा टास्क बनाइए कि आप ऐसे कोई भी ऐसा नहीं है कि थैलेसेमिया से ही बात करनी है, और आपको जैसे हम्म। कंफर्ट लगे। मीन्स बात यानी कि किसी को हेल्प करने की बात कर रही हूँ। हाँ। फिर क्या है कि कोई अपने फ्रेंड से बात कर लेता है, हाँ तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो ये नहीं करनी है। तो फिर ओके। बोलेंगे कि मैम आपने ही बोला था तो बात करने के लिए तो हम वो करते हैं। ये नहीं करनी है।
सिर्फ बात ऐसी कि पॉजिटिव उसको मोटिवेशंस देना है, वो ही करना है। ठीक है, तो हम्म। उसकी भी कुछ लाइफ बदल सके। 5 मिनट या 10 मिनट आप वॉक करने जा सकते हो। अपने बॉडी को स्ट्रेच करना होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में पेन वगैरह जो होता है, तो हम वो हम्म। एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, तो हमको वो सुबह 5 मिनट करना है। या फिर आप लाइट योगा कर सकते हो। तो ये सब एक्सरसाइज छोटी छोटी करनी है, जितना हम्म। भी टाइम मिलता है, क्योंकि आप घंटों तक, मुझे पता है सब घंटों तक ये मोबाइल स्क्रॉल करते ही रहते, कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं, पर बस क्या होता है वो देखना रहता है। पर इसके बाद हमारे दिमाग में हम सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं, हम्म। नेगेटिव इमेज उभी रखते हैं, इमेज का अंदर ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हमको नहीं करना है। तो ये सब हम सिर्फ 5 मिनट, जो भी इसमें से मैंने जो भी बोला है, उसमें से कोई भी एक चीज करनी है। मैं नहीं बोलती कि हर एक चीज करिए आप। योगा आप कर रहे हैं तो आप योगा कीजिए, वॉक करने जाते तो वॉक कीजिए। आपके बॉडी को उठने के बाद आपके बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना होता है, ताकि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं तो उसमें एक फ्रेशनेस आ जाए। तो हम्म। उसके लिए तो हमको एक एनर्जी मिलती है, तो वो आप कीजिए। ताकि हाँ, ये इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। राइट। ऐसा करेक्ट। नहीं है कि राइट। हम सो जाते हैं तो सुबह उठने के बाद हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ये नहीं होता है। तो ये हम्म। करने से सिर्फ मीन्स सोने से हमारा फिजिकल बॉडी रिलैक्स होता है, पर माइंड हम्म। रिलैक्स नहीं होता है। माइंड तो 24 आवर्स चलता ही रहता है। ठीक है, राइट। बॉडी हमारा थकान हो जाता है तो हम स्लिप ले लेते हैं, पर हम्म। माइंड को नहीं देते। तो ये सब माइंड के लिए करना है। ठीक है। और रात को जब आप सोते हो तो सोने से पहले आधे घंटे पहले मोबाइल को छोड़ देना है। हम्म। ठीक है। और कुछ अच्छा सुनो, या फिर आप डीप ब्रीथिंग, वही एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी कर सकते हो। पर करके या वॉक करना यानी 1 डेढ़ घंटा चले, टहलते टहलते जाना, ऐसा नहीं है। थोड़ा हम्म। फास्ट, भले 500 मीटर ही चलो आप, पर जो भी हम्म। चलो, यहाँ अपने ग्राउंड में भी चलो, पर थोड़ा फास्ट वॉक करना है, ओके। जिससे हमारे बॉडी में गर्मी पैदा होती है, वैसा वॉक हम्म। करना है। भले आप 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, 5 चक्कर लगाओ, पर वैसा वॉक करना है। इससे हमारे जो सेरोटिन होते हैं, तो वो पॉजिटिव होते हैं। बस यही करना है आपके लिए। तो एक पॉजिटिव बोलने की प्रैक्टिस करनी है, हर रोज पॉजिटिव। ये मैं सबके काम आता हूँ, मैं सबका सपोर्टिव हूँ, ये मैसेज अपने दिमाग में हर बार डालना है। आज मेरे को पेन कम होता था, ये छोटी छोटी बात है। आज का दिन मेरी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आई, ऐसा करना हम्म। है। ठीक है। हर रोज में ये छोटे छोटे ये काम हम सबको करना है। बस यही है। मेरे को फोन आ हाँ, अभी मैं ऑडेबल। यस, यस, यस। तो रोज 3 4 बार ये 2 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे सुबह हम्म। उठ लिया, दोपहर के टाइम पे लिया, और शाम को भी लिया। कुछ भी, हम जॉब पे जाना है तो जॉब पे भी जा सकते हो, पर बीच में ये हम ब्रेक लेके अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम हम्म। कम करना है। और जैसे हम थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो हम आंख बंद करके बैठ सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग करो। और ये अपने शोल्डर, क्योंकि हमारा सबका काम अभी कंप्यूटर लैपटॉप पे ही हो गया है, तो ये करेक्ट। पूरा शोल्डर हमारा पेन रहता है। तो उसको हम्म। आप स्ट्रेच करने के लिए मैंने इसलिए ही बोला था कि पूरे बॉडी को स्ट्रेच इसलिए कीजिए कि ताकि हम हम्म। फ्रेश हो जाइए। कि हमारे बॉडी में थकान कम लगती है, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है इससे। जैसे कभी कभी हम्म। हम ऐसे रब करते हैं, इससे भी हमारी एंजाइटी कम होती है, तो हम ऐसे भी कर लेते हैं। इससे एनर्जी होती है।
इससे एंजाइटी ओके। कम होती है। ये दोनों जो फिंगर्स के बीच में, हाँ फिंगर्स के बीच में हम रैप करते हैं ना, तो इससे हमारी एंजाइटी हम्म। कम होती है। जब डिप्रेशन ओके। एंजाइटी बढ़ जाती है तो हम ऐसे थोड़ी देर कर लेते हैं तो कम हो जाता है, तो ओवरलोड नहीं ग्रेट। होता ये। और हम खुद के साथ सेल्फ टॉक करना है, खुद के साथ बातें करनी हम्म है, ये एक आदत डाल। हम्म। कोई कोई भी कुछ भी बोल दे कि अकेला अकेला बोलता है, बोलती है, तो ये सुनना नहीं है। और कुछ भी अच्छी बातें अपने आप कीजिए कि मैं हम्म ये कर सकता हूँ, मैं काफी स्ट्रांग हूँ, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए अपने लिए। तो वो अपने में आप में खुद भी चेंज आप देखोगे। ये हर रोज आपको करना है। आज का ये एक दिन मैनेज हो गया, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बहुत लोड रहता है सबको, एक गांव से दूसरे गांव आने का जाने का, ये तो आप वो मैनेज कर सकते हो। तो अपने आप को बोलिए आज का दिन मैनेज हो गया मेरा, हम्म मेरे को लोड नहीं लेना है, मैं ये सब चीज हैंडल कर सकता हूँ। मुझे पता है कि कई पेशेंट है वो बाहर गांव से यहाँ अहमदाबाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एक एक दिन का ट्रैवलिंग करके आते हैं, एक दिन रुकते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो उसके हम्म लिए ये भी मैसेज है कि ये आप कर सकते हो और अभी तक करते हो। कभी कभी फीलिंग्स अपनी मूड से लो हो जाते हैं, तो इसके लिए ये मैं बोलती हूँ, ये हम्म आप कर सकते हो। हर रोज 5 मिनट फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए ताकि आप फ्रेश हो जाए। ये अपने टॉपिक के ऊपर नहीं, कोई भी और टॉपिक, तो उसके ऊपर हम्म आप फ्रेश हो जाएंगे। और क्या है कि पूरे दिन ये नहीं रहेगा कि थैलेसेमिया 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 नहीं है, तो आपके हम्म उनके काम की कोई और टॉपिक, पिक्चर्स की, मूवीज की, कोई भी आप बात कर सकते हो। रोज प्रैक्टिस करनी है कि किसी की सिचुएशंस में आप कितना हेल्प हो सको। और उसके उनको भी बोलो आप डीप ब्रीथिंग करने के लिए, जैसे कि हम करते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग करते हैं, 2 सेकंड का पोज लो, हम्म फिर वापस हम्म बाहर इनहेल एक्सेल की जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हो आराम से, तो उससे स्ट्रेस कम होता है। ऐसी छोटी छोटी हैबिट आप हर रोज डालोगे तो आप हम्म। डिटॉक्स नहीं होगे। ठीक है, टाइम ओवर हो ओके। गया है। यस यस, इसमें बट बहुत बहुत आपकी आवाज जानने नहीं को आ रही है बहुत। वापस, मेरे को सुनाई नहीं देता है। पर मेरी आवाज ऑडियबल है ना, मैं सुनाई देता है मेरा? मेरा भी। प्लीज बताइए। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई देती, पर मेरी सुनाई देती है आपको? मेरी आवाज आपको सुनाई देती है? ओके, ओके। बस एक छोटी सी लास्ट है, वो और ज्यादा नहीं है। सेल्फ केयर में आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको कोई अच्छी आदत डालनी है, आपको म्यूजिक अच्छा लगे हम्म तो म्यूजिक सुनो, पेंटिंग अच्छी लगे तो पेंटिंग कीजिए, रीडिंग अच्छा लगे तो रीडिंग, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप डेली रूटीन में ये एक आदत छोटी सी, भले 5 मिनट तो 5 मिनट करना है आपको, तो इसमें आपकी ओके। लाइफ और चेंज हो जाएगी, आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा और आपके मन भी एकदम स्मूथ रहेगा। लास्ट में ये एक मैं कमेंट नहीं, ये मेंशन करने जाऊंगी। ये हर रोज आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीजें आप में खुद में डेवलप होती जाएगी और जैसे आपको हम्म। आदत हो जाएगी। और ये गुड हैबिट है। जैसे मोबाइल देखना ये एडिक्शंस में जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप ये अपना माइंड डाइवर्ट करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा, हैबिट्स अच्छी हो जाएगी। परफेक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके। सो थैंक यू सो 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 वेरी मच आंटी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया था ये सेशन। एंड इतना ज्यादा जानने को मिला आज, मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि इतनी चीजें हैं कि जो हम नहीं जानते हैं। और एज अ थैलेसीमिया वॉरियर हम कितना रिलेट कर पाते हैं, जो भी सिचुएशन है, डिसेबिलिटी है, या जो भी आपने बोला कि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो बस एक ही सबको बोलना चाहेंगे हम
कि हमेशा विल पावर अपना स्ट्रांग रखिए, और मेंटल हेल्थ तो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए, और वो स्ट्रांग होगा तो आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक सिर्फ थैलेसीमिया जो है, जैसे आपने भी बोला, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी पूरी लाइफ नहीं है, जस्ट एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसको आप रोकिए मत अपने माइंड को कि मुझे थैलेसीमिया है तो ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। विल पावर स्ट्रांग रखेंगे तो कुछ भी कर सकते हो आप। और कभी भी आपको लगे कि आपके पास कोई बोलने के लिए नहीं है, तो प्लीज प्लीज रीच आउट टू अस, फन विथ रेड ब्लड सेल्स। और किंजल आंटी भी अभी हम सबके लिए अवेलेबल है, तो आप उनको प्लीज अप्रोच कर सकते हो कभी भी। इंस्टाग्राम आईडी तो है ही उनका, तो आप प्लीज उनको रीच आउट कीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो। अगर आपको लगता है कि मैं ये कैसे बोलूं, या ये तो मुझे जज करेंगे, ये तो बोलेंगे कि ऐसा तो कैसे होता है, तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होता है, या कोई भी क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि हम कैसे पूछे, सामने वाला क्या सोचेगा, तो इससे थोड़ा सा बाहर आके आप पूछना स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो हमसे बात कीजिए। फन विथ रेड ब्लड सेल्स आर ऑल फॉर यू गाइस। तो ये एक बियॉन्ड थैलेसीमिया का इनिशिएटिव है आप सबके लिए। आई होप कि ये सेशन आपके लिए अच्छा लगा हो आप सबको। एंड यस आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल आपका ऑफ यू। कुछ लास्ट वर्ड्स? यस। थैंक यू गाइस, आपने मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं थैलेसेमिया के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली कि उनकी मेंटल हेल्थ को मैंने बहुत बार सोचा था कि आप सबके मेंटल हेल्थ को मैं कैसे मैं बताऊं, और लास्ट ईयर भी मुझे ये चांस मिला था, पर तब मैं इतनी प्रिपेयर नहीं थी। तो इस बार भी नहीं थी, पर हिरन ने मुझे मोटिवेट इतना किया कि नहीं मैम आपको करना ही है। नो तो नो नो, ठीक है, आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। यस यस और यस। सबको यहाँ, सब आप यहाँ पे आए, हमको सुना, और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ ये सुनने के बाद स्टेबल रखो, और बस यही मैं मीन्स अच्छे रहो, बस यही मैं चाहती हूँ। और कभी भी जरूरत हो तो बेझिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बहुत सारे लोग जानते हैं, या फिर नहीं है किसी के पास तो आप हिरल से भी ले सकते हो, ठीक है। श्योर श्योर, हमें डीएम आप कर सकते हो, हम आपसे कनेक्ट करेंगे श्योरली। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच कभी गाइस, हैव सोचना अ मत कि मैं जज करूंगी। यस यस यस, ओके, राइट, थैंक यू। या, ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस संडे, एंजॉय कीजिए। एंड प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिएगा सबके साथ में, ताकि ये वीडियो सब, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और ज्यादा लोग ये देखे और उनको भी ये हेल्पफुल लगे। सो बस ये बोल के मैं खत्म करूंगी। आई नो कि बहुत मतलब दो, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं और पता नहीं चला, इतनी ज्यादा बातें की है, बट इट इज रियली helpful and it is really awesome. So thank you so much once again. Thank you. हैव अ गुड डे। Yeah, you too. Bye.